इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हुए हैं उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिर बन गई और फैंस में बड़ी सख्त डिबेट हो रही है। रिजवान कह रहा था कि मैं ये समझता हूं कि लाहौर कलंदर डिजर्व करती थी प्लेऑफ्स में जाना और हैदराबाद किंग्समैन डिजर्व नहीं करती थी, लाहौर कलंदर करती थी। अब सवाल ये है रिजवान साहब कि आप बतौर पीएसएल में अपनी टीम के कैप्टन के कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये टीम डिजर्व करती थी? You sum up this chunk of his press conference. देखिए, एक तो चीज है कि जो वो कहना चाह रहे थे ना, वो अल्फाज उनके जो है शायद वो कुछ और थे, कहना वो कुछ और चाह रहे थे। मतलब अब जाहिर अब अल्फाज का ही मतलब निकलेगा। वो मतलब एक चीज तो है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप टू द पॉइंट बात करते हैं। सवाल हुआ, क्रिकेट में सवाल हुआ, आप उसका जवाब दें। जब आप लंबी तकरीर करने जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे, अपनी फील्ड से आप निकल जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई बात आप ऐसी मुंह से आपके निकल आती है। आई एम श्योर कि उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम चाह रहे थे कि वो जीते या वो हारे, क्योंकि उसका तो सिंपल है ना कि आप मैच जीतने के लिए खेलते हैं। आप कभी भी ये नहीं, थोड़ा सा अनयूजुअल स्टेटमेंट है, कुड हैव बीन बेटर। उन्होंने कहा कि वो डिजर्व नहीं करते लास्ट मैच जिस तरह खेले, तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके कि आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में। आप दूसरी टीम को बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते, तो आपने क्या करा? आपके माशाल्लाह इतने बड़े बेंच में लोग बैठे हुए थे, उनकी क्या सोच थी कि ये सोच थी कि आप 245 रन चेस करेंगे? किसको बेवकूफ बना रहे यार? तो कि अगर रिजवान को हम इस साइड में देखते हैं तो रिजवान का भी सिमिलर इशू नंबर का है। कप खुद डाल दिए ना, अगर एक मैच ऊपर नीचे हुआ ना नो ब्लेम आ जाएंगे। अब रिजवान को कहां एडजस्ट करें? मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरेस भी ना हो इस सब पे। बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था। सर इतनी हमने बातें कर दी, अब कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिससे आप लोग कहेंगे यार लाइव चल रहा है, कहीं ऐसा कुछ और आपका बातें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिजवान ने की है तो एक दो फ्रेंचाइज ऑनर आप तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह का कोई स्टेटमेंट रिजवान का जो भी है, रिजवान की बात की यार, मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे समझ नहीं है उसने जो बातें की हैं, मतलब यानी उसने खुद कोई शको शबात टाइप वाली बातें। एनालिस्ट के तौर पे किसी प्राइवेट चैनल या टीवी चैनल पे नहीं, या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे, आप ऑफिशियल एक इंडिविजुअल हैं, कि एक टीम के कप्तान हैं। अगर आप सोचें कि ये मैच आप लोग 158 से ज्यादा कर जाते और हैदराबाद हार जाती और आपने ये बयान दिया होता तो सीधा सीधा आप पे इंक्वायरी खुल जानी थी। आप कैसे इतना इरिस्पॉन्सिबल बयान दे सकते हैं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोई डिजर्व करता है कि नहीं करता? ये आप ये की डोमेन नहीं है जिस कैपेसिटी में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त पीएसएल में। आई डोंट नो। रिजवान अच्छे खासे समझदार आदमी है, अक्लमंद आदमी है। परफॉर्मेंस नहीं हो रही बैटिंग में, एज अ कैप्टन डिसीजंस बड़े क्वेश्चनेबल थे। फिर अपनी ओपनिंग की स्लॉट सब कहते रह गए, आपने एक मैच में ओपनिंग नहीं छोड़ी। आपने बीच में आके कहा कि मैं बड़ी ऑनेस्ट हूं और मैं ये हूं। आप हमेशा एक क्लेम आप बताएं, आप मुझे, आपने भी सुना था जी, आपका क्या एनालिसिस है? वो सही है, वसीम कह रहे हैं कि वो कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए। देखिए अब तो जो कहना था वो कह दिया। तीर निकल चुका है। और डेफिनेटली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा सिंपल ओपिनियन ये है कि रिजवान शुड कम फॉरवर्ड। आजकल आप ट्वीट्स करते हैं ना बहुत सारे, आप ट्वीट करके इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं वसीम की इस बात से एग्री करता हूं कि वो जो कह रहे थे उसमें 3-4 जगह तो ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हैं देखिए जी हम तो अपना फोकस कर रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ चले गए। आखिर में इवेंचुअली क्या हुआ कि कंफ्यूज कर दिया उन्होंने सबको। आप ये नहीं कह सकते एज अ कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगली टीम किसको जाना चाहिए। नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी टीम का बताएं कि आपकी टीम ने टूर्नामेंट में क्या किया है। आई थिंक जितना ये मामला जिस उनके अल्फाजों की वजह से गंभीर हुआ है, जैसे इस वक्त कह रहे थे वसीम भी कि बात गलत तरफ भी जा रही है ना, कि यार आप समझ रहे हैं ना कि हम वो रिजवान से एसोसिएट चीज़ें नहीं करते, और ना वो ऐसे प्लेयर हैं, सबको पता है। उनको चाहिए मेरी राय में, पीसीबी बात करे या खुद उनकी फ्रेंचाइज के भाई इसको क्लियर करें एयर को। आप एक ट्वीट करें कि देखें जी मेरे कहने का मतलब शायद ये था, मैं कुछ और कह गया, ताकि इस चीज को क्लियर करें। आपकी ये बड़ी मोतबर लीग है, हमें इस पर बड़ा प्राउड है। इस तरह की बातें जब इसमें निकलेंगी तो इसमें आप कंट्रोवर्सी खुद आगे के लिए जन्म दे रहे हैं। कल को रिजवान को तरह तरह के सवाल होंगे। सर आप यहीं पर इस मुद्दे को खत्म कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज बात करेंगे पीएसएल की। तो आज जिस तरह से आपने पूरा देखा है कि रिजवान किस तरह से चर्चे में है,
और उसने क्या कहा आपने पूरा देखा ही, तो मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूं 2026 में PSL के दौरान मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी हैरान कर देने वाली भावुक बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। रावलपिंडी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने न केवल अपनी परफॉर्मेंस पर बात की, बल्कि टीम अपनी जगह और सन्याय को लेकर भी बड़ी बयान दिया है। तो जिस तरह से बहुत मोहम्मद रिजवान का ख़राब फील्डिंग, ख़राब उनका परफॉर्मेंस बहुत बेकार होने के चक्कर में उसने कहा है कि भाई साहब मेरा बहुत बेकार स्थिति में खेल नहीं पा रहा हूँ, मैं खेलने के लायक नहीं हूँ, इस तरह से कहा है। बता दूँ कि मैं टीम में जगह का हकदार नहीं, स्वीकार की खराब परफॉर्मेंस। रिजवान ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उसका प्रदर्शन PSL 2026 के 7 मैचों में केवल 107 रन बहुत ख़राब रहा। उन्होंने कहा, जब मैं विंग बेस लीग में था और मेरा चयन हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि इस प्रदर्शन के आधार पर मैं पाकिस्तान टीम में जगह का हकदार नहीं हूँ, और जिस तरह से अगर आप कहें तो अन्याय ले लूँगा, संन्यास ले लूँगा। अपनी परफॉर्मेंस पर उठ रहे सवालों के जवाब में रिजवान थोड़े भावुक और चिंते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मैं सवाल से नहीं घबराता। अगर आपको लगता है कि मैं इस उम्र में या परफॉर्मेंस के साथ टीम में नहीं होना चाहता, फॉर्म में टीम में नहीं होना चाहता, मैं संन्यास लेने को भी तैयार हूँ। मैंने मेहनत पर यकीन रखा हूँ, परफॉर्मेंस पर नहीं। रिजवान ने कहा है कि परफॉर्मेंस की परवाह नहीं करता, बल्कि कड़ी मेहनत विश्वास रखता। उन्होंने कहा भी है, माना कि शायद उसकी मेहनत में ही कमी रह गई है, जिसमें वह सुधारने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आपने सुना ही किस तरह से मोहम्मद रिजवान का खराब परफॉर्मेंस, जिस तरह से उसने जितने भी मैच खेले हैं टोटल रन जोड़े तो भाई साहब 107 रन निकले, और इसी के चक्कर में बहुत उदास है वो, और कह रहे कि मैं इस टीम के लायक नहीं हूँ, डिज़र्व, इस तरह के बातें आ रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया जिस तरह से इनका हालत ख़राब है, क्यों ऐसा बोल दिया, गलती से इसका मुंह से निकल गया इस तरह से कि यार इंसल्ट क्यों करवा रहे हो हमारे, इस तरह से पाकिस्तान मीडिया डरे हुए और हैरान है कि यार बेइज्जती हो रही है, हमें बदनाम करके छोड़ेंगे, जिस तरह से इंडिया हंस रहे हैं हमारे ऊपर, या शर्म करो। जिस तरह से रिजवान ने कहा है भाई साहब, हार के बाद अपनी टीम प्रेरित करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 0.01% भी चांस है, हम हार नहीं मानेंगे। इस बयान पर फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया। तो जैसा कि उसने कहा कि 0.01% भाई साहब इतना कि हम हार नहीं मारेंगे, कोशिश करेंगे एक दिन कामयाब अच्छे रन बना के दिखाएंगे। कहा तो हैदराबाद प्ले ऑफ के हकदार नहीं, विवाद बयान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा था, जब मैं 119 रन का लक्ष्य 30 गेंदों में देख रहे थे, जब मैं 119 रन का लक्ष्य 30 गेंदों में देख रहे थे, तब उस्मान ने मुझे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा, जिस तरह हैदराबाद खेली है वह प्ले ऑफ के हकदार नहीं है। इस बयान की अहमद आजम ने काफ़ी आलोचना की है। रिजवान ने खराब परफॉर्मेंस स्वीकार किया, अपनी कप्तानी में टीम के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ली, और वीडियो क्रिकेट से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि बोझ बन रहे हैं तो वे हटाने को तैयार है। तो दोस्तों, जिस तरह से उसने कहा, मेरे ख़राब परफॉर्मेंस के चक्कर में अगर आपको लग रहा है कि मेरे चलते अगर आपके टीम को दिक्कत है या ख़राब परफॉर्मेंस बेहतरीन करनी, तो मुझे हटा दो, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं
जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया चर्चे में है। दोस्तों आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतने ही। जय हिंद जय भारत। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और आज के लिए इतने ही।